एक मरतबा की बात है, दमिश्क का एक मशहूर व मरूफ ताजर रात के पिछले पहर सड़कों पर टहल रहा था। मौसम खुशगवार होने के बावजूद उसका दम घुटा जा रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं था। दुनिया का हर साजो सामान होते हुए भी बेबसी का ये आलम था कि टाइम से पहले ही सब कुछ ख़त्म होता हुआ महसूस हो रहा था। मुल्क के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक नन्ही सी उम्मीद थी कि अमेरिका में इलाज हो सकता है, लेकिन वो भी उम्मीद ख़त्म हो गई जब वहाँ कई महीने टेस्ट वगैरह करवाने के बाद सीनियर तरीन डॉक्टर ने आखिरकार एक दिन आकर नरमी से समझाया कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लिहाजा मेरा मशवरा है और अक्लमंदी भी यही होगी कि बाकी का कीमती टाइम अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारें। वो शख्स रात के उस पर बेखबरी के आलम में न जाने कितनी देर तक टहलता रहा। उसकी सोचो विचार का तसलसल तब टूटा जब टहलते टहलते वो एक तंग से बेरौनक पुल पर जा पहुंचा। सड़क के उस पार स्ट्रीट लाइट के नीचे एक खातून खड़ी किसी आदमी से गुफ्तगू कर रही थी। 30 साल के लगभग खातून का अंदाज मिन्नत समाजत वाला था, जबकि बंदा कोई औबाश किस्म का था जो कि उसकी बात नहीं मान रहा था। चुनाचे उसके चलने की रफ्तार खुद ब खुद आस्ता हो गई। कानों में जब आवाज़ पहुंचनी शुरू हुई तो खातून कह रही थी, खुदा के लिए मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जबकि वो औबाश किस्म का बंदा उस खातून की कीमत आधी से भी कम देना चाह रहा था और ये कह रहा था, तुम्हारी इससे भी कम कीमत बनती है। फिर वो कंधे झुकाता हुआ चल पड़ा और खातून हसरत की तस्वीर बनी खड़ी रह गई। वो शख्स थोड़ा आगे जाकर मुड़ा और खातून की तरफ चल दिया। उसे नज़दीक आता देखकर खातून चौकन्नी हो गई और उम्मीद भरी नज़रों से करीब आने वाले को देखने लगी। नज़दीक पहुंचने से पहले खातून आगे बढ़ी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो अपने आप से ज़बरदस्ती कर रही हो। उसने करीब पहुंचकर सलाम किया। खातून ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और टटोलती नज़रों से देखा और थोड़ा करीब होते हुए मानीखेज अंदाज बनाकर पूछा, क्या मूड है? वो पीछे हटा और नरमी से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं अभी गुजरते हुए तुम्हारी उस आदमी के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। मुझे बताओ मेरी बहन, तुम्हारा क्या मसला है? इस तरह पूछना था कि खातून जो कि मजबूत दिखाई देने की कोशिश कर रही थी एकदम से रूहानसी हो गई और बोली, भाई मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ जो इस वक्त घर से निकलकर सड़क पर किसी का इंतज़ार करे, मगर मैं बहुत मजबूरी के आलम में इस वक्त इस जगह पर खड़ी हूँ। ये बात सुनकर उस शख्स का दिल पिघल गया और उसने मज़ीद नरमी से कहा, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, मेरी बहन मुझे बताओ क्या बात है? वो बोली, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शोहर को फौत हुए 1 साल होने को है। शुरू में तो पड़ोसी रिश्तेदार कुछ मदद वगैरह कर दिया करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने हाथ खींच लिया। घर में राशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, किराएदार का सब्र भी ख़त्म हो गया है। उसने कल शाम तक की आखिरी मोहलत दी है, वरना वो सामान के साथ घर से निकाल देगा। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि आपको, ये कहते हुए उसकी आवाज़ बैठ गई। ये सुनकर उस शख्स की आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा, बस ठीक है बहन, कोई बात नहीं। और जेब में जब हाथ डाला तो पता चला कि जेब में जो रकम है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस आलम में वो घर से निकला था उसे तो होश ही नहीं था। उसने खातून से कहा, फ़िलहाल ये रखो और मुझे अपना एड्रेस बता दो, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर जाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खातून बेचैनी के अंदाज में उसकी तरफ देख रही थी, जैसे सोच रही हो कि इस पर भरोसा करे या ना करे। चुनांचे उस शख्स ने फिर से यकीन दहानी कराई कि तुम जाओ और एड्रेस बता दो। बस उस खातून ने अपना एड्रेस बता दिया और एक तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर तक खातून को जाता देखने के बाद वो मुड़ा और वापसी की तरफ तेज़ी से कदम उठाने लगा। घर पहुंचकर उसने काफ़ी मिकदार में पैसा लिया और ड्राइवर को बड़ी गाड़ी निकालने को कहा और फिर खुद ड्राइव करके शहर के 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर से राशन का बहुत सारा साजो सामान अपनी गाड़ी में लिया और खतून के बताए हुए एड्रेस पहुंचकर सारा राशन उसके घर में उतारा और बाकी की रकम खतून को दे दी और कहा, सुबह किराएदार से वो खुद बात कर लेगा और किराए का मामला निपटा देगा और इंशाल्लाह हर महीने मकसूद रकम आप तक पहुंचा दी जाएगी। ये कहकर जल्दी से वो बिना कुछ कहे सुने वापस मुड़ गया। खतून बुत बनी बेयकीनी के आलम में खड़ी आंसू भरी निगाहों से देखती रह गई और वो वैन समेत नज़रों से ओझल हो गया। अब उस शख्स की कैफियत काफ़ी मुख्तलिफ थी। उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। कुछ घंटों पहले जो उसकी हालत थी वो अब यकदम बदल गई थी। अब उसे हफ्ता 10 दिन गुजारने की जो फिक्र थी वो थोड़ी कम हो गई थी। हफ्ता 10 दिन का ख्याल आते ही उसने कागज़ कलम लेकर खतून का एड्रेस लिखा और वसीयत की कि हर माह बाकायदगी से 4 लोगों के माकूल से बढ़कर खर्चे की रकम इस एड्रेस पर भिजवाई जाए और कागज़ को लिफाफे में बंद करके तिजोरी में रख दिया। अब उसे लग रहा था
कि अपने आखिरी सफ़र के लिए वो तैयार है या थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। फिर हफ्ता गुजर गया और 10 दिन भी गुजर गए। फिर मज़ीद 10 दिन और पूरे 15 दिन गुजर गए। घर वालों के कहने के बावजूद वो अस्पताल नहीं गया। इसी तरह करते करते 1 महीना गुजर गया और अगले महीने की रकम भी उसने फ़ौरन भिजवा दी और ऐसे 11 महीने करते करते पूरा साल गुजर गया। वो मामूल के मुताबिक रकम भिजवाता रहा। फिर 5 साल, फिर 10 साल गुजर गए और फिर पूरे 20 साल गुजर जाने के बाद एक रात वो मामूल के मुताबिक तहज्जुद के लिए उठा, वज़ू करके तहज्जुद शुरू की और सजदे में दुआ करते करते उसकी सांसें ख़त्म हो गईं और वो इस दुनिया से सजदे की हालत में रुखसत हो गया। नाज़रीन, ये सच्चा वाक़या यहाँ ख़त्म नहीं होता, असल खुलासा तो अब आना है। घर वाले जब सुबह उठे तो उसको सजदे की हालत में मरा हुआ पाया। अफसोस के साथ साथ घर वालों को इस बात की खुशी भी थी कि अच्छी और मुबारक मौत हुई है। खैर, तकफ़ीन तदफ़ीन और दीगर इंतज़ाम के बाद औलाद का तजोरी और वसीयत खोलने का वक्त आया तो वो बंद लिफाफा भी निकल आया जो कम से कम 20 साल पहले की तारीख का उनके वालिद के हाथ का लिखा हुआ था और इसका मतलब था इस लिखे गए एड्रेस पर 20 साल से रकम दी जा रही है। पढ़ने के बाद उनको पता चला कि वालिद साहब को फौत हुए 7 दिन हो गए हैं, जो कि तकफ़ीन तदफ़ीन और रिश्तेदारों के मिलने मिलाने में निकल गए हैं और वसीयत के मुताबिक रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई है। उस एड्रेस पर पहुंचे तो दरवाज़ा खटखटाने पर ख़तून बाहर आई, जो कि अब 50 साल से ऊपर की हो चुकी थी। सलाम दुआ के बाद ताजर के लड़के ने ख़तून से मोदबाना अंदाज में कहा कि हम आपको वालिद साहब की तरफ से जो माहाना मकसूद रकम है वो देने के लिए आए हैं और माजरत चाहते हैं कि रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई है। वो असल में इतना कहना था कि ख़तून जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपके वालिद साहब के हम पर बहुत एहसानात हैं। आप लोग मेरी तरफ से वालिद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया बोलिएगा और उन्हें बताइएगा कि हम हमेशा उन्हें दुआओं में याद रखते हैं और रखेंगे और मेरी तरफ से आदाब के साथ उन्हें बताइएगा कि अब उन्हें रकम भेजने की ज़रूरत नहीं है। ताजर का लड़का हैरत अंगेज़ से बोला, क्यों, अब रकम की ज़रूरत क्यों नहीं है? ख़तून ने खुशी के आंसुओं में मिली आवाज़ में अब जवाब दिया, अल्लाह के फजल से महीना पहले मेरे बड़े बेटे की मुलाजमत लग गई थी और 7 दिन पहले ही उसकी पहली तनख्वाह भी मिली है। ख़तून खुशी के आलम में क्या क्या बोले जा रही थी, जबकि लड़कों के कानों में ख़तून का यही जुमला अटक कर रह गया, 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है, 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है, 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है।